नमस्कार, मैं विनय कुमार वैद्य। हमारा आज का विषय है बौद्ध दर्शन के आलोक में परामर्श। नव्य बौद्ध, जिसे बौद्ध तर्कशास्त्री कहा जाता है, उनमें से दिंगनाग और धर्मकीर्ति ये दोनों वेदांत मत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि धुएं के साथ अग्नि के व्याप्ति संबंध का ज्ञान होता है, उसे उस पदार्थ का परामर्श कैसे कहा जा सकता है। अतः वेदांती इसकी आलोचना करते हैं कि अग्नि ही साध्य या अनुमेय है। वे कहते हैं, अर्थात वेदांती कहते हैं कि वास्तविक परामर्श अग्नि विशिष्ट पर्वत का ही होता है। द माउंटेन पोजिशंस द लाइफ और द माउंटेन क्वालिफायर, तथा साध्य विशिष्ट पक्ष या धर्म या विशिष्ट धर्मी आदि धर्मी से धर्म की प्रसिद्धि होने के कारण उसे अनुमेय माना जाता है। तो फिर धर्म से युक्त धर्मी को अनुमेय मानने में आपत्ति नहीं हो सकती है। अतः इनके अनुसार भी धर्म विशिष्ट धर्मी या और धर्मी विशिष्ट धर्म में कोई अंतर नहीं है। इनके अनुसार भी धर्म विशिष्ट धर्मी और धर्मी विशिष्ट धर्म में कोई अंतर नहीं है। इसी तरह निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि साध्य तथा हेतु विवेचन में बौद्धों का मत न्याय और कुमारेल मीमांसा से समानता रखता है। दिंगनाग के अनुसार भी उपरोक्त एक प्रकार का मत धर्म धर्मी संबंध को ही अनुमेय नहीं मानते हैं। भारतीय दर्शन की विभिन्न संप्रदायों में हमें किस प्रकार या किस चीज़ का परामर्श होता है, अनुमान होता है, इसमें मतैक्य नहीं होते हुए भी साध्य की अवधारणा में मतैक्य है, एकता है। अतः साध्य वह है जिसकी सिद्धि होती है, और सिद्धि उसी की हो सकती है जो संदिग्ध नहीं हो। परामर्श संदिग्ध विषय का ही होता है। जैनियों के द्वारा साध्य को अविशिष्ट, शक्य, अनिराकृत आदि शब्दों से विभूषित किया गया है, अर्थात जिसको प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध न किया जा सके, जो शक्य और संदेह युक्त होने के कारण अनिश्चित तथा अप्रसिद्ध हो, उसे ही साध्य कहा जाता है। अनुमान हेतु से साध्य का ज्ञान है, अर्थात लिंग से लिंग का ज्ञान है। इसमें हेतु या लिंग का 3 बार ज्ञान होता है। पहला रसोई में धुएं का प्रथम दर्शन होता है, फिर पर्वत यानी पक्ष में धूम का दर्शन, ये द्वितीय दर्शन है, और फिर धुएं से अग्नि का पूर्वग्रहित व्याप्ति का स्मरण होता है, ये तीसरा है। पर्वत में अग्नि व्याप्त धुआं है, उसी पर्वत में धुएं का पुनः परामर्श होता है, यही हेतु का तृतीय दर्शन है। अर्थात 3 बार ये जो ज्ञान होता है, उसमें रसोई में धुएं का ज्ञान ये प्रथम दर्शन है, पर्वत यानी पक्ष में धूम का दर्शन द्वितीय दर्शन है, फिर धुआं से अग्नि का पूर्वग्रहित व्याप्ति का स्मरण होता है, पर्वत में अग्नि व्याप्त धुआं है, उसी पर्वत में धुएं का पुनः परामर्श होता है, यही हेतु का जो पुनः परामर्श होता है ना, यही हेतु का तृतीय दर्शन है। इस एक ही हेतु का 3 बार दर्शन होता है, इसे ही तृतीय लिंग परामर्श कहा जाता है। इसी लिंग या धूम का तृतीय ज्ञान ही परामर्श है।